हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 10 टेंस एंड 100। सो इसके जो हम ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन हमने किए थे। अभी हम कौन से क्वेश्चन करेंगे जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स होती है कि किस किस टाइप के या कौन से क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में इसके आ सकते हैं। अभी नॉर्मल हमने किया था कि फ्रैक्शन को आपने डेसिमल में चेंज किया, डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज किया। एंड टेंस एंड 100 का मतलब हमने देखा था कि क्या होता है। सो अब जो है हम करेंगे इसके वर्ड प्रॉब्लम्स कौन से हैं। सोल्व द फॉलोइंग्स। Ashley found 2 boxes of sugar in the kitchen. The green box is 1.26 kg. सो ग्रीन बॉक्स का जो है वेट इतना है एंड द रेड बॉक्स इज़ 1.026 kg विच बॉक्स कंटेन मोर शुगर। तो किस में जो है ज़्यादा शुगर है हमें ये बताना है। तो देखो एक का कितना है, जो फर्स्ट बॉक्स है ग्रीन वाला बॉक्स है उसका इतना वेट है एंड देन जो रेड कलर का बॉक्स है उसका वेट है इतना। तो जब भी हमें दोनों में फाइंड आउट करना है कि कौन सा हैवियर है या कौन सा बड़ा है, इस तरह से कुछ भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनका फर्स्ट जो डिजिट होगा स्टार्टिंग में, डेसिमल से पहले जो डिजिट हैं वो हम देखेंगे। सो यहाँ पर डेसिमल से पहले जो डिजिट हैं दोनों का क्या है, इक्वल है 1 ओके। सो यहाँ से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। देन डेसिमल के हम बाद की तरफ आ जाएंगे, यानी कि राइट साइड में आ जाएंगे एंड चेक करेंगे कि कौन सा डिजिट बड़ा है। सो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है। सो कौन सा बड़ा हुआ, ये वाला। देखो इसका मतलब है 1 kg और 26 या 260 kg, ओके, ग्राम्स। एंड 1 kg एंड 260 ग्राम्स। और इसका मतलब है 1 kg एंड 26 ग्राम्स। सो क्योंकि इसमें 0 आगे लगा है तो इसका मतलब ये 26 है ओनली, और सिर्फ 26 लिखा है तो इसका मतलब होता है कि ये 260 है। जैसे कि अगर वहाँ पर लिखा है 2, ओके। सो अब देखो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 होता है। सो 1000 में से कितने 0 होते हैं, 3। सो इसीलिए डेसिमल के बाद आपके 3 डिजिट होना कंपलसरी है। अगर 3 डिजिट नहीं है, वहाँ पर आपको 2 ही डिजिट दिए, फॉर एग्जांपल 25 दे दिया, सो मतलब क्या होता है कि उसके पीछे एक 0 और आएगा। क्योंकि डेसिमल के बाद आप 0 ना भी लगाओ तो भी चलता है, लेकिन डेसिमल से जैसे कि ये वाला जो नंबर है यहाँ पर आपको 0 लगाना कंपलसरी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 26 की बात की जा रही है, 260 ग्राम्स की नहीं, इसीलिए। नाउ ईशा हैज़ 3 bags of flour. She has 2 smaller bags with 0.75 kg. अब 0.75 kg यानी कि 750 ग्राम्स की वो यहाँ पर बात कर रहे हैं। एंड द बिगर बैग विच हैज़ 1.14 kg. सो यहाँ पर कितना हो गया, 1 किलो एंड 140 ग्राम्स। हाउ मच फ्लोर डज सी हैव इन टोटल। सो उसके पास टोटल कितना है। अब देखो उसके पास ये वाला जो है 0.750 ग्राम्स, इसके जैसे उसके पास 2 बैग्स है। सी हैज़ 2 स्मॉलर बैग्स, तो 2 बैग्स है तो ये कितना हो जाएगा, इतना। दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। सो 0 देन 0 4 एंड 1 कैरी हो गया, सॉरी इट विल बी 5 एंड 1। सो ये हो गया आपका दोनों बैग का 1 किलो एंड 500 ग्राम्स। ये जो छोटे वाले 2 बैग थे 1 किलो एंड 500 ग्राम्स। नाउ जो दूसरा बैग है, अभी देखो उसके एक हाथ में 2 छोटे छोटे बैग और एक में बड़ा, ओके। सो हमें टोटल बताना कितना। अब देखो टोटल एक बैग में तो उसका इतना है जो बड़े वाला बैग है, और जो छोटे छोटे बैग हैं उनका टोटल बना है इतना। सो हमें क्या करना पड़ेगा, उन सबको ऐड करना पड़ेगा। सो 0 4 6 एंड 2। सो ये हो जाएगा टोटल 2 किलोज एंड 640 ग्राम्स। Anaya was making cookies. After she finished making them, Ashley had 0.945 kg of flour left. अब उसके पास जो है इतना बच गया था। How much flour did she use? अब जो है उसने जो है कितना यूज़ किया। तो टोटल जो है हम लेकर चलेंगे कि यहाँ पर उनके पास टोटल 1 kg था, ओके। अब जब उन्होंने पूरा यूज़ कर लिया तो उसके बाद उनके पास में कितना बचा। सो 1 kg में कितने ग्राम्स होता है, 1000 ग्राम्स। और 1000 ग्राम में से हमें कितना माइनस करना है, इतना। अब देखो यहाँ पर क्या आता है, अभी यहाँ पर इन्होंने दिया है केजी में, पूरा किलोग्राम्स में दिया है। सो ये जो पीछे वाला है डेसिमल के जो बाद होता है वो आपका ग्राम्स होता है और ये आपका किलोग्राम्स होता है। अगर आपको जैसे हमारे पास 1 kg था, ओके,
अगर 1 kg में से हमें इसे माइनस करना हो तो कैसे करेंगे? देखो डेसिमल के बाद ही आपको पॉइंट लगाना होता है, सॉरी डेसिमल के बाद ही आपको नंबर में से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अब डेसिमल के बाद 945 है, सो इसको हम 1 में से माइनस नहीं कर सकते, इन्हें हमें डेसिमल के बाद ही लिखना पड़ेगा। और डेसिमल के पहले कहाँ है? यहाँ 0 है, तो वो 0 वहीं लिखना पड़ेगा। हम डेसिमल से पहले उसे नहीं लिख सकते। हम ऐसे नहीं लिख सकते कि 1 में से 945 माइनस करना है, नो। जो चीज़ डेसिमल के बाद है उसे डेसिमल के बाद ही लिखना है, यानी कि राइट साइड में लिखना। जो डेसिमल के पहले है लेफ्ट साइड में उसे पहले लिखना। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो हम इन्हें माइनस कैसे करेंगे? तो डेसिमल के बाद आप जितना चाहो उतना 0 लगा सकते हैं। ओके, अब क्या करना है? जस्ट सब्ट्रैक्ट करना है इन्हें। सो 0 - 5 नहीं हो सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बोरो। अब ये भी 0 है, ये आगे वाले से बोरो करेगा, ये भी 0 है, तो ये नेक्स्ट वाले से बोरो करता है। सो ये हो जाएगा 0, इसने बोरो किया 10, अब इसके पास से गया इसके पास, ये 10 हो गया, देन इसने एक नंबर आगे वाले को दिया और ये 10 हो गया। सो 10 - 5 5, 9 - 4 5 एंड 9 - 1 0। सो उन्होंने कितना यूज़ किया है? 0.05 किलोग्राम। अब देखो जब डेसिमल मैंने लगाया है यहाँ पर तो मैं इसे किलोग्राम लिखूँगी। अगर मुझे सिर्फ लिखना है ग्राम्स तो मैं लिखूँगी 55 ग्राम्स, और जब डेसिमल के साथ हम इसे यूज़ करेंगे तो हम लिखेंगे किलोग्राम्स। सो इसका आंसर आपका रहेगा 0.055 ग्राम किलोग्राम्स। अब 0.055 क्यों लगाया हमने? क्योंकि 55 ग्राम्स की बात हो रही है, 550 ग्राम्स की बात नहीं हो रही है। और अभी आप बोलोगे कि 0 डेसिमल के बाद तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसे हमने यहाँ क्यों लगाया? एक्चुअली डेसिमल के बाद अगर उसके पीछे कोई और डिजिट आ रही है, जैसे 1 2 3, जैसे मैंने यहाँ पर डेसिमल लगाया, उसके बाद 0 है और उसके बाद कोई और डिजिट है, ओके, तो 0 जो है मतलब वो एक वैल्यू रखता है कि उसकी मीन्स वैल्यू वो वैसे भी रखता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर सिर्फ इसकी बात हो रही है, ओके। और जब मैं यहाँ पर ऐसे लिखती हूँ और उसके बाद मैं जितना चाहूँ 0 लगा सकती हूँ, ओके। लेकिन जब वो 0 आगे आ जाता है तो क्या बन जाता है? वो उस नंबर को थोड़ा सा छोटा कर देता है। देखो अगर मैं ये नंबर यहाँ पर नहीं लगाती, ठीक है, 0 हमने नहीं लगाया तो ये क्या हो गया? 120। और अगर 0 मैंने आगे लगाया तो वो बन जाता है ओनली 12। सो इसलिए 0 जब आगे होता है यानी कि डेसिमल के जस्ट बाद और उसके बाद कोई डिजिट है, तो वहाँ पर 0 की वैल्यू जो है, जो मीन्स उसके पीछे जो नंबर होता है उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। नाउ एट अ कस्टमर सर्विस सेंटर अ शॉर्ट कॉल इज डिफाइंड एज एनी कॉल that is shorter than 5.5 minutes. The average call time on the weekends is 6.4 minutes. The average call time on the weekend is this. Now what is the average call time on weekends, weekdays and weekends? So जो डिफरेंस है वीकडेज एंड वीकेंड्स का वो क्या है एवरेज कॉल का? देखो वीकडेज में एवरेज क्या रहता है? 6.4 और वीकेंड्स में क्या रहता है? 9.38। अब हमें इन्हें करना है सब्ट्रैक्ट, बिकॉज डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सो डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस मीन सब्ट्रैक्शन। सो डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो यहाँ आ जाएगा। अब देखो डिफरेंस किसका ज़्यादा है? ये वाला बड़ा है, तो इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा। अब ये 3 हो गया। अब डेसिमल के बाद जो नंबर है, डेसिमल के राइट साइड में जो नंबर है उसे हमें राइट साइड में ही लिखना है। लेकिन यहाँ तो इसके साथ कोई नंबर है ही नहीं, तो क्या करेंगे? हम वहाँ पर लगा देंगे 0 एंड देन इनको करेंगे सब्ट्रैक्ट। सो 8, 3 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, तो नॉर्मली जैसे आप बोरो करते हो वैसे करोगे। नाउ 13 में से हमें क्या करना है? 4 माइनस करना है, सो डैट विल बी 9। डेसिमल जहाँ पर था वो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ से एक बोरो किया था, सो 8 - 2 विल बी, सॉरी 8 - 6 विल बी 2। सो आंसर आएगा इतना। ये है जो वीकडेज एंड वीकेंड का जो एवरेज टाइम का डिफरेंस है वो इतना है। ऑन अ पर्टिकुलर कॉल द कस्टमर स्पोक टू वन रिप्रेजेंटेटिव फॉर 2.4 minutes and then was transferred to a manager for another 2.9 minutes. इज़ दिस कॉल्ड अ शॉर्ट कॉल? क्या इसको हम शॉर्ट कॉल बोलेंगे? अब शॉर्ट कॉल कब होगी? 5.5 मिनट से अगर ज़्यादा कम है तो वो एक शॉर्ट कॉल होगी, ओके। सो अब हमें पहले इसका टोटल टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब 2.4 नॉर्मली बात की, देन मैनेजर से बात की इतना, तो अब हमें क्या करना है? इसको ऐड करना पड़ेगा। 9 + 4 13 एंड 1 कैरी, 2 + 2 4 एंड 1 कैरी किया था 5। सो 5.3 मिनट्स हुआ, तो ये क्या हो गया? इससे छोटा है, 5.5 मिनट से छोटा है। सो येस इट इज़ अ शॉर्ट कॉल। नाउ
If a call received on a Sunday is 12.45 minutes longer than the average time, how long is that call? अब किससे ज़्यादा है वो? अब देखो संडे क्या होता है, वीकेंड होता है, वीकेंड का टाइम क्या है 9.38 मिनट्स, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि एवरेज टाइम से ज़्यादा, एवरेज टाइम से इतने मिनट ज़्यादा उन्होंने बात की, तो उस कॉल पे कितनी देर बात हुई है। सो ये हमारा जो है उन्होंने एवरेज टाइम है हमारा 9.38 मिनट्स, ओके। अब इससे ज़्यादा बात की है, अब पहले हम लगाएंगे डेसिमल के बाद में राइट साइड में जो नंबर है वो एज इट इज़ लिखा, और डेसिमल के इस तरफ जो नंबर है उन्हें भी एज इट इज़ लिखा। अब हमें इस कॉल का टोटल टाइम फाइंड आउट करना है, तो टोटल टाइम के लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे इन्हें, 13, 8, 11, 1 कैरी 2, सो टोटल टाइम कितना हो गया 21.83 मिनट्स। और वैसे भी यहाँ पर 60 सेकंड से आगे एक बढ़ जाएगा, सो ये आपका 22, ये आपके टाइम वाले चैप्टर में ऑलरेडी है कि ये आप कैसे जो उनको चेंज कर सकते हैं। 22 मिनट्स एंड 22.23 मिनट्स। सॉल्व द फॉलोइंग वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। कंट्री दी है, करेंसी दी है, एंड उनकी वैल्यू दी है कि अमेरिका में डॉलर होता है, उसकी इतनी वैल्यू है रुपीज़ में, यानी कि उनका $1 जो है इतने रुपए के इक्वल है, ओके। श्रीलंका का जो श्रीलंकन रुपीज़ है वो जो है उनका एक श्रीलंकन रुपीज़ इतने रुपीज़ के इक्वल है। जापान का येन इतने, चाइना रेन मिनम्बी इतना, एंड नेपाल का नेपाली रुपीज़ इतना। विच कंट्री मोर मनी कोस्ट लिस्ट इन द रुपीज़। सबसे कम जो है कौन सी कंपनी के रुपए हैं यहाँ पर, सो सबसे कम किसका है, इसका, श्रीलंका। विच कंट्री मनी कोस्ट मोस्ट इन इंडियन रुपीज़। सबसे ज़्यादा किसका हो रहा है, अमेरिका। मिसेस अग्रवाल वर्क इन अमेरिका एंड अर्न $240। अब उन्हें जो है हर रोज़ मंथली कितना पे हो रहा है, $240। तो आपको बताना है कि इंडियन रुपीज़ में कितना हो जाएगा, हाउ मच डज सी अर्न इन इंडियन रुपीज़। अब इंडियन में देखो $1 किसके इक्वल है, 72.79। हमें क्या करना होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो अब डेसिमल वाले की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बहुत ईजी है, जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हो वैसे ही करेंगे। 240, सो 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 0 0 एंड 1 मोर 0, देन 4 9s are 36, 3 कैरी 78, एंड देन 3 31, again 1 carry 8 9 10 11 1 carry and 28 and 1 29, again 18 15 5 and 14। अब इन सबको करेंगे ऐड, 0 6 9 6 14 7 and 1। अब ये तो आ गया। अब हमें टोटल कैसे पता चलेगा कितना अर्न करिए। अब पहले तो ये देखो कि डेसिमल के बाद यहाँ कितने डिजिट थे, 2, ठीक है। ये हमारा डेसिमल था 1 and 2। सो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे से डिजिट काउंट करना है 1 and 2 और वहाँ पर डेसिमल लगा देना है। सो वो कितना काउंट कर जो है इनकम हो रहा है उसका 1 मंथ में 17,496.60 रुपीज़। सो उनका इनकम कितना होगा यहाँ पर 17,469.60 रुपीज़। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेस शर्मा वर्क इन अमेरिका एंड अर्न 375 एज अ मंथली सैलरी, वाई हर सिस्टर अर्न 440। अब ये कहाँ पर अर्न कर रहे हैं, चाइना में, और वो कहाँ पर अर्न कर रहे हैं, अमेरिका में, ठीक है। सो सेम चीज़ हमें करनी पड़ेगी यहाँ पर भी, मल्टीप्लाई करना है उन्हें, किसको 357 को मल्टीप्लाई करेंगे 72.79, एंड देन चाइना में 440 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब चाइना का देखो कितना था 11.36, और मल्टीप्लाई करने के बाद पहले हम इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि इनका आंसर कितना रहेगा। सो इसका आंसर आपका रहेगा 20
25,986.03। सो ये जो है इंडियन रुपीज़ हो गया। अब सेम जो है हमें फाइंड आउट करना है जो चाइना का है वो। सो डेट विल बी 4,998.40 रुपीज़। सो अब देखो हु अर्न मोर इन इंडियन रुपीज़। सो किसने जो है ज़्यादा अर्न किया इंडियन रुपीज़ में। सो मिसेस शर्मा ने अर्न किया है बिकॉज उनके जो है 25,000 और उनका किया ओनली 4,000 है। ओके, सो आंसर हो गया मिसेस शर्मा। और हमें जो है देखना है कि कितना एक्स्ट्रा उन्होंने यहाँ पर अर्न किया है। तो हमें जो है टोटल जो मिसेस शर्मा की थी और उनकी बहन की दोनों क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्शन के बाद आंसर रहेगा 20,987.63। सो इतने रुपए जो है वो एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं अपनी सिस्टर से। नाउ नेक्स्ट है मिस्टर गुप्ता वर्क्स इन जापान एंड अर्न 630। अब कितना अर्न कर रहे हैं वो 630 एज मंथली सैलरी, वाइल हिज फ्रेंड जो है वो श्रीलंका में है और वो अर्न कर रहे हैं 634। तो सेम क्वेश्चन है कि कौन जो है ज़्यादा अर्न कर रहा है। सो अब हमें देखना है जापान। जापान का कितना है 0.67। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना है 0.67 से एंड देन इसके बाद में इसका आंसर रहेगा आपका 422.1। ओके, अब नेक्स्ट क्या है श्रीलंका। श्रीलंका का हमें देखना पड़ेगा कितना है 0.37। सो हमें क्या करना होगा 634 की मल्टीप्लाई करनी होगी 0.37 से। सो आंसर कितना रहेगा 234.58। 34.58। सो इसमें से कौन ज़्यादा अर्न कर रहा है, मिस्टर गुप्ता जो है ज़्यादा अर्न कर रहे हैं अपने फ्रेंड से। नाउ मिस्टर अरोड़ा वर्क इन नेपाल एंड अर्न 330 रुपीज़ एज अ सैलरी। तो मंथली सैलरी उनकी है 330 रुपीज़। तो अब आपको बताना है कि इंडियन रुपीज़ में उनका जो है कितना हो जाएगा। तो नेपाली रुपीज़ कितना है 0.63। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी 0.63 से 0.63। तो आंसर कितना होगा 207.90 रुपीज़। सो इस तरह से जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जब भी इस तरह से दिया हो तो इंडियन रुपीज़ में वो दिया होता है कि उनका $1 इंडियन रुपीज़ में कितना होगा, या मतलब उनकी जो करेंसी है वो 1 रुपीज़ में कितनी होगी। देन हमें जस्ट क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना होगा। नाउ नेक्स्ट है टेल द प्राइस टू बी पेड फॉर द फॉलोइंग फूड आइटम। कॉस्ट ऑफ 2 कॉटन कैंडी। सो 1 कॉटन कैंडी का प्राइस है 24.25 और 2 का कितना हो जाएगा, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 2 से। सो 24.25 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 48.5। कॉस्ट ऑफ 4 आइसक्रीम्स। सो आइसक्रीम का प्राइस कितना है 47.50। तो इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 × 47.50 एंड आंसर कितना रहेगा 190 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 3 हॉट डॉग्स। सो हॉट डॉग का प्राइस कितना है 45.99 और हमें कितने चाहिए ओनली 3। सो 45.99 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 137.97। नाउ कॉस्ट ऑफ 2 हॉट डॉग्स। ओके, 2 हॉट डॉग्स हैं यानी कि 45.99 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, 45.99 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 91.88। उसके बाद क्या है 1 डज़न ऑफ कुकी। अब 1 डज़न में कितना होता है 12। सो 12 कुकीज़ का हमें जो है प्राइस फाइंड आउट करना है। सो 12 एंड कुकीज़ का प्राइस कितना है 60। ओके, ये 6 का है ओनली और हमें फाइंड आउट करना है कुकीज़ 6 यहाँ पर दी है। सो हमें जो है फाइंड आउट करना है ये, इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी होगी 2 से। अब 2 से क्यों करेंगे, देखो ये प्राइस कितने का है 6 कुकीज़ का और हमें 6 कुकीज़ कितने टाइम चाहिए 12 बनाने के लिए 2 टाइम्स।
तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ओके, 69.50 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 139। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का टोटल प्राइस बताना है कितना होगा, प्लस 139। सो इन दोनों का आपका टोटल प्राइस रहेगा 230.88। अब कॉस्ट ऑफ 4 कैंडीज़, अब कैंडी का प्राइस कितना है, या सो 4 मल्टीप्लाई 5.99। सो हमारे 4 कैंडीज़ का प्राइस तो हो गया इतना। अब क्या चाहिए, 4 आइसक्रीम, और अभी हमारी जो 4 आइसक्रीम का प्राइस भी हमें फाइंड आउट करना है। डैट इज़ एक का प्राइस है हमारा 47 रुपीज़ एंड 50 पैसे, सो डैट इज़ 190 रुपीज़। अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों को करना होगा ऐड। देखो जब भी इस तरह से दो चीज़ें दी हैं और प्राइस पूछा हो तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड। सो आंसर यहाँ पर रहेगा 213.96। नाउ कॉस्ट ऑफ 6 कॉटन कैंडी, सो कॉटन कैंडी का प्राइस है 5.99। मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 6 से, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आंसर रहेगा 35.94। एंड हाफ डजन ऑफ कुकीज़, अब हाफ कितना होगा, 6 हो जाएगा। 6 का प्राइस तो ऑलरेडी इन्होंने दिया है, डेट इज़ 69.50। अब हमें जस्ट क्या करना होगा, इन दोनों को करना है ऐड। सो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर 105 एंड 44 रुपीज़। अब कॉस्ट ऑफ अ स्मॉल केक एंड 4 हॉट डॉग्स, अब हॉट डॉग का प्राइस कितना है 45.99 एंड हमें कितने चाहिए 4। सो 4 हॉट डॉग का प्राइस तो हमारा हो गया 183.96 एंड स्मॉल केक का प्राइस है 99.99। सो हमें क्या करना होगा, जो हमारा हॉट डॉग का प्राइस आया है उसमें जो है स्मॉल केक का ऐड कर देंगे। सो आंसर कितना आएगा 283.95। नाउ कॉस्ट ऑफ 2 हॉट डॉग एंड अ डजन ऑफ कुकीज़, तो ये तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया था। हॉट डॉग का प्राइस हमारा था 91.88 एंड अ डजन ऑफ कुकीज़ 139। आई थिंक ये सेम क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ 2 हॉट डॉग एंड डजन ऑफ कुकीज़ सेम है यहाँ पर। सो हमारा आंसर भी सेम रहेगा 230 रुपीज़ एंड 88 पैसे। कॉस्ट ऑफ 2 आइसक्रीम्स एंड 3 कॉटन कैंडीज़, सो कॉस्ट ऑफ 2 आइसक्रीम, सो एक आइसक्रीम का प्राइस हमारा कितना है 47.50। सो 47 उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, सो आंसर विल बी 95। और कॉटन कैंडी का प्राइस कितना है 5.99 और कॉटन कैंडी हमें कितनी चाहिए 3। सो मल्टीप्लाइड बाय 3, सो आंसर विल बी 17.97। अब इन दोनों को करना है ऐड एंड आंसर विल बी 112.97 रुपीज़। नाउ कॉस्ट ऑफ 3 स्मॉल केक्स, अब स्मॉल केक एक का प्राइस है 99.99, हमें चाहिए 3। सो आंसर हो जाएगा 299.97 एंड हॉट डॉग का प्राइस कितना है 45.99। सो जो हमारा ये आंसर आया इसके अंदर हमें ऐड करना पड़ेगा 45.99, जिसे हम डेसिमल बोलते हैं। सो आंसर विल बी 345.96। नाउ लास्ट क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ 8 आइसक्रीम एंड 3 केक्स। अब 3 केक्स का तो हमने ऑलरेडी अभी फाइंड आउट किया था 299.97। अब हमें क्या है 3 केक्स हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द 8 आइसक्रीम। सो आइसक्रीम का प्राइस कितना है 47.50 और कितनी है 8 आइसक्रीम्स हैं, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 8 से। सो आंसर विल बी 380। अब हमें क्या करना है, दोनों को कर देना है ऐड 380 प्लस, सो आंसर विल बी 679.97 रुपीज़।
सो इस तरह से जो है आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये थी आपकी आई थिंक इसकी 2 वर्कशीट हमने ऑलरेडी कर ली हैं। सो ये वर्ड प्रॉब्लम जो आपके किस टाइप की इस चैप्टर में रह सकती हैं वो था। अगर इसमें कोई डाउट है या कोई और एक्सरसाइज आप चाहते हैं जिसको हम करें, सो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।